Hello viewers, this is Moini and I welcome you all to my YouTube channel English Headway। तो व्यूवर्स आज मैं आपके लिए सेंटेंसेस लाई हूँ। ये बहुत ही बेसिक इंग्लिश का एक टॉपिक है। बहुत ही स्टार्ट में जब शुरुआत होती है इंग्लिश सीखने की तो तब ये एकदम शुरुआती लेसन है। बहुत ही बेसिक इंग्लिश है। तो ये मैं लेके आई हुई हूँ। ये उन लोगों के लिए भी है जो ये अभी नए नए हैं और जिनको कुछ पता नहीं है सेंटेंस के बारे में। ये उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है और एज वेल एज़ ये उन लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो जिन्होंने सेंटेंस तो पढ़ा हुआ है मगर पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो गया है तो वो उस चीज़ को भूल गए हैं। तो आज इस सेंटेंस का रिवीजन हो जाएगा। तो उनके लिए ये रिवीजन हो जाएगा और जो न्यू लोग हैं उन लोगों को भी कुछ सेंटेंस के बारे में न्यू नॉलेज मिल जाएगी और पता चल जाएगा अच्छे से बारीकी से कि सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो व्यूवर्स लेट्स स्टार्ट टुडेज दिस टॉपिक द सेंटेंस। नाउ सेंटेंस क्या है? सेंटेंस जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिनसे कंप्लीट सेंस मिलता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। एक ऐसा शब्दों का समूह जिससे आपको पूरा कंप्लीट सेंस मिले, जो आपको कुछ बात के बारे में बताएं पूरी तरह से, उसको सेंटेंस कहते हैं। ये कोई एक वर्ड नहीं है छोटा सा, ये कोई फ्रेज नहीं है, ये एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनमें एक कंप्लीट सेंस होता है किसी बात को बताने का पूरी तरह से, तो उसी को ही सेंटेंस बोलते हैं। सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ये काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में आते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है? फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस है एजर्टिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। अब एजर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, अ सेंटेंस दैट स्टेट्स और डिक्लेयर समथिंग इज कॉल्ड एजर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस जो कुछ बोलता है, जो कुछ कहता है या कुछ डिक्लेयर करता है या कुछ बताता है, उसको एजर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। दे आर ऑफ 2 टाइप्स, एफर्मेटिव पॉज एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये एजर्टिव सेंटेंस है, वो कुछ स्टेटमेंट देते हैं, कुछ बताते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, जो कि एक पॉजिटिव होता है जिसको एफर्मेटिव भी कहते हैं और एक नेगेटिव होता है। हियर आर 2 एग्जाम्पल्स। ही कम्स हेयर डेली, दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस। ही डजेंट कम हेयर डेली, दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में कभी भी नो, नॉट, नेवर नहीं लगता है और नेगेटिव सेंटेंस में ऑलवेज नो, नॉट, नेवर, या अगर वो हेल्पिंग वर्ब के साथ हैं तो उसमें डू या डज या इज एम आर के साथ वो नॉट लगता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस, interrogative sentence. Interrogative sentence, a sentence that asks a question, is called an interrogative sentence. The question can be asked in 2 ways. अब जो interrogative sentence वो sentence हैं, वो वाक्य हैं जिनमें हम लोग किसी से कुछ सवाल करते हैं, कुछ पूछते हैं, कुछ उनसे सवाल किए जाते हैं इंग्लिश में। तो वो सेंटेंसेस जो किसी से कुछ सवाल करें, किसी से कुछ पूछें, उनको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं, 2 तरीके से ये सवाल हैं, हम लोग 2 तरीके से पूछ सकते हैं। नंबर 1 है यूजिंग क्वेश्चन वर्ड्स। किनका इस्तेमाल करके? क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल करके, WH फैमिली का इस्तेमाल करके, जिनमें आते हैं हु, वॉट, वेयर, वाई, हाउ। मतलब कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन सा। इस तरीके के जो WH से वर्ड स्टार्ट होते हैं वो ये फर्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वॉट इज़ द मैटर, हु गोज़ देयर, वहाँ कौन जाता है, हु गोज़ देयर। वॉट इज़ द मैटर, क्या मामला है। तो ये इंटेरोगेटिव की कैटेगरी में आते हैं। अब मैं अगर आगे जो है इसका इंटेरोगेटिव पे लेके आऊँगी वीडियो, तो उसमें मैं इसको डिटेल में बताऊँगी। नाउ इसका जो सेकंड है, इंटेरोगेटिव का जो सेकंड वो है टाइप है, वो है फर्स्ट तो क्वेश्चन वर्ड से आप पूछ सकते हो सवाल, WH वर्ड्स लगा के।
WH फैमिली को यूज़ करके। और जो सेकंड कैटेगरी है वो है इज़, एम, आर, वॉज, व, हैज़, हैव, एक्सेट्रा लगा के। जैसे कि आप, और जब ये इज़, एम, आर से लगता है तो हमेशा जो क्वेश्चन शुरू होता है वो क्या से शुरू होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इज शी कमिंग टू द पार्टी, क्या वो पार्टी में आ रही है। वॉज ही इन द रूम, क्या वो रूम में था। तो ये हमेशा क्या से शुरू होते हैं। इसमें WH वर्ड्स जो कहाँ, कब, क्यों, कैसे, ये इसमें नहीं, इससे शुरू होता है। ये हमेशा क्या से शुरू होता है, इज़, एम, आर, वॉज, व। और इसके अलावा मॉडल्स, वर्ब्स के साथ भी क्वेश्चन जो है हम लोग पूछ सकते हैं। इसकी भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी तो फिर उससे आपको पता चलेगा। अभी ये बेसिक बस सेंटेंसेस के बारे में और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं वो उसके बारे में आपको मैं इन्फॉर्म कर रही हूँ। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। A sentences that expresses a command, order, instruction, a request, invitation or advice is called an imperative sentence। अब imperative sentences में आप किसी को ऑर्डर देते हैं, आप किसी को बोलते हो कि आप ये करो, आप ये नहीं करो। आप किसी को कमांड देते हो। कमांड यूज़ होता है तब जहाँ पर कोई अथॉरिटी होती है, लाइक आर्मी में या किसी ऑफिशियल गवर्नमेंट के जो वहाँ पर वो होते हैं, उन लोग कमांड्स देते हैं और उनके जो जूनियर्स होते हैं वो सुनते हैं। तो वहाँ पर ये कमांड वर्ड का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वैसे हैं दोनों एक, कमांड और ऑर्डर, दे आर बोथ सेम, बट थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। कि कमांड जो है वो ऑफिशियल एक लैंग्वेज, जब कोई अथॉरिटी वाले लोग इसको कोई किसी को कुछ कहते हैं करने के लिए तो वहाँ कमांड यूज़ किया जाता है। वैसे ही ऑर्डर भी है। फिर इंस्ट्रक्शन, किसी को कुछ बताना कि तुम ये करो ये नहीं करो, ये तीनों सेम है। फिर एक रिक्वेस्ट होती है, मीन्स किसी को किसी से आप आग्रह करें, किसी से आप विनती करें। इनविटेशन में भी आमंत्रण करना, किसी को इनवाइट करना। और एडवाइस, सलाह के लिए, किसी को सलाह देना, इसके लिए भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का यूज़ होता है। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। गो एंड क्लीन योर रूम। अब लोग गो एंड क्लीन योर रूम, दिस इज अ ऑर्डर एंड कमांड। पुट लिटिल ऑयल इन द पैन। अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि पैन में थोड़ा तेल डालो। नाउ डोंट ईट ऑल द कुकीज़, ये भी एक ऑर्डर है, ये एक ऑर्डर, ये कमांड है। स्टॉप फीडिंग द डॉग फ्रॉम द टेबल, कुत्ते को टेबल में से मेज से खाना मत दो, ये भी एक ऑर्डर और कमांड की कैटेगरी में ही आता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्लीज़ ज्वाइन अस फॉर डिनर। ये आप किसी को आमंत्रण दे रहे हैं, आप किसी को इनवाइट कर रहे हो कि मेरे हम लोग के साथ आके प्लीज़ ज्वाइन अस फॉर डिनर, कि हमारे साथ आके डिनर करो। लेंड मी योर बुक प्लीज़, ये एक रिक्वेस्ट है। आप किसी को कह रहे हो कि मेरे को ये किताब दे दो, लेंड कर दो। मीन्स लेंड मीन्स कि आप उसको अभी ले लोगे और आप उसका यूज़ करने के बाद जो भी आपको उससे काम है वो करने के बाद आप वो किताब वापस कर दोगे। सो लेंड मी योर बुक प्लीज़, दिस इज़ अ रिक्वेस्ट। किसी को कोई चीज़ देना, उसका मतलब होता है लेंड करना। बोरो मीन्स होता है किसी से कोई चीज़ लेना, और लेंड मीन्स होता है कि कोई जो इसमें जो कोई इंसान है वो किसी से कह रहा है लेंड मी योर बुक प्लीज़, मीन्स कि मुझको अपनी किताब तुम लेंड कर दो, दे दो। मतलब ही वॉन्ट्स टू बोरो अ बुक, जो पर्सन है वो बोरो करना चाह रहा है। नाउ द नेक्स्ट वन इज टेक अ ब्रेक, यू लुक टायर्ड। अब यहाँ पर वो एक एडवाइस है, ही सेइंग कि टेक अ ब्रेक, ब्रेक ले लो, थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लो। ब्रेक मीन्स छुट्टी, थोड़ी देर के लिए मतलब ब्रेक कर लो। यू आर लुक टायर्ड, कि तुम थके हुए लग रहे हो, ब्रेक ले लो। वेयर योर गोल्ड नेकलेस विद दैट ड्रेस, ये भी एक एडवाइस है कि जो है अपने गोल्ड नेकलेस के साथ उस ड्रेस को पहनो। दिस इज ऑल्सो एन एडवाइस। So now the exclamatory sentence is the fourth one and the last one. A sentence that expresses some strong or sudden feeling is called an exclamatory sentence। एक वो सेंटेंस जो कि एक्सप्रेस करता है, जो बताता है अपनी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सडन, अचानक से आने वाली बहुत ही ज़्यादा जो फीलिंग होती है, जो भावना होती है, एकदम से स्ट्रॉन्ग फीलिंग कोई आना, उसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी। उसको जब हम लोग बोलते हैं
ये हमेशा हाउ से और व्हाट से शुरू होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और इसके किनारे ये एक्सक्लेमेशन का मार्क लगता है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, रिटन में स्पेशली। जब आप कोई कहीं लेख लिख रहे हो या कुछ एग्ज़ाम दे रहे हो तो इसको ज़रूर याद रखो कि आपको एक्सक्लेमेशन का मार्क लगाना ही है। और ये हमेशा हाउ से शुरू होता है और व्हाट से शुरू होता है। तो इसमें जो है आप अपने अंदर की जो फीलिंग होती है, जो एकदम से अचानक किसी चीज़ को देख के या किसी को देख के एकदम से आप फील करते हो, उस स्ट्रॉन्ग फीलिंग को जब आप बोलते हो, उस उन वर्ड्स को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और वो किस तरीके से बोले जाते हैं, उनमें पहले हाउ और व्हाट से शुरू होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और बाद में एक्सक्लेमेशन का मार्क लगता है। दिस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, लाइक हाउ हॉट इट इज़, कितनी गर्म है आज। तो ये एक फीलिंग बता रहा है, एक फीलिंग अंदर से जो आ रही है अचानक से, कि एकदम से देख के मौसम कहना कि हाउ हॉट इट इज़, कितनी गर्म है। सो इट इज़ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। व्हाट अ क्लेवर गर्ल यू आर। किसी ने, कोई लड़की है जो बहुत इंटेलिजेंट है, किसी ने कुछ ऐसा काम किया है जो आपको लग रहा है कि उस लड़की ने कितना अच्छा काम किया है, तो आपके दिल से फ़ौरन निकलेगा, आपके अंदर से फीलिंग निकलेगी, व्हाट अ क्लेवर गर्ल यू आर। तुम कितनी चतुर चतुर कितनी इंटेलिजेंट गर्ल हो। तो ये हमेशा व्हाट और हाउ से शुरू होते हैं। और इसी तरह से जो है, जब हम क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस लगाते हैं तो इसमें ये क्वेश्चन मार्क लगता है। और जो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, जो एजर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस हैं, उसमें हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं। फुल स्टॉप ज़रूरी होता है लगाना, और कैपिटल लेटर से वो स्टार्ट होते हैं सेंटेंसेस, और फुल स्टॉप लगता है। और इंटेरोगेटिव्स में क्वेश्चन मार्क लगता है। तो यहाँ व्यूवर्स, मैंने आपको ये सेंटेंसेस को पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, और मैं इसकी वीडियो एक और मैं इसको लेके आऊँगी जिसमें मैं थोड़ा और डिटेल में इसको बताऊँगी, लाइक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। जैसे ये हाउ और हॉट लिखा हुआ है, तो ये इसके बगल में एडजेक्टिव लगा हुआ है, और उसके बाद सब्जेक्ट है, और फिर वर्ब है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है। फिर वैसे ही व्हाट के बाद अ लगा हुआ है, और तब एडजेक्टिव है, और फिर एक नाउन है गर्ल। तो इस तरीके से इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगी। और अभी के लिए मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप चाहो तो कमेंट्स में आप प्लीज़ इसका आंसर देना, कि अगर मैं कहूँ कि ही इज़ अ बैड बॉय, ही इज़ अ बैड बॉय, तो ये पॉजिटिव है सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है। ही इज़ अ बैड बॉय। और अगर मैं बोलती हूँ ही इज़ नॉट अ बैड बॉय, तो इज़ इट अ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस। सो व्यूअर्स, प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर इसको लिखना कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये ही इज़ अ बैड बॉय और he is not a bad boy. So viewers, thank you for watching. If you like it, please like, share and subscribe.